शासकीय पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम नरसिंहपुर में राहवीर योजना के अंतर्गत फर्स्ट एंड बॉक्स सीपीआर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहवीर योजना भारत सरकार की एक सड़क सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को सुनियोजित और सुरक्षित सहायता प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत घायलों को 1 घंटे के अंदर चिकित्सीय सहायता पहुंचाने के लिए 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यह जानकारी साझा की गई है। जीवन रक्षक सहायता के प्रति जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिखाई दिया। तो कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर ऋषिकेश मीना और मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र रिपुदमन और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित दिखाई दिए हैं। राजधानी तक के लिए नरसिंहपुर से जिला ब्यूरो चीफ बाल मुकुंद कोरी की रिपोर्ट। तरीके की ट्रेनिंग दी गई है और क्या सीखने को मिला है? आज सीपीआर जो होता है, हृदय गति रुक जाती है, उसके संबंधित ट्रेनिंग दी गई है। सीपीआर जैसे कि पल्स नहीं चलती या फिर अपने क्या बोलते हैं यहाँ जो पल्स नहीं मिलती, जिसके हृदय गति रुक जाती है, उसको सीपीआर दी जाती है। हैंड से करके सीपीआर 60 सेकंड में 100 से 120 बार दी जाती है। ऐसे करके बीच बीच में 30 सेकंड में माउथ से भी दिया जाता है। क्या सीखने को मिला कि कैसे इसका उपयोग करेंगे, कैसे जान बचाएंगे लोगों की? जान जैसा ये अपने कहीं एक्सीडेंट होता है, रोड पे सड़क पे दुर्घटना होती है, वहाँ पर जाकर अगर सूचना मिलती है तो मौके पर जाकर पहले व्यक्ति को देखेंगे। अगर कुछ वो बोलता नहीं है तो उसको सीपीआर मौके पे दी जाएगी और उसके बाद अगर स्वस्थ है तो उसको हॉस्पिटल तक 112 द्वारा पहुंचाया जाएगा। ये सब सिखाया गया है? जी, ये सब। जी, मेरा नाम वीरेंद्र जाटव, थाना साली चौका। आपदा के समय लोगों की जान बचाने के लिए किस तरीके से सीपीआर दिया जाए, किस तरीके से उसके चेस्ट के कंप्रेसर को वो जांच किया जाए, इसे इस राहगीर योजना के माध्यम से और इस कार्यशाला के माध्यम से आज बताया गया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसा कि अभी विदित है कि अब एक यूनिवर्सल इमरजेंसी नंबर डायल 112 अब उसकी शुरुआत हो चुकी है और डायल 112 ही एक देखा जाए तो फ्यूचर में सभी नंबरों का एक पर्याय रहेगा, चाहे वो फायर का नंबर हो, पुलिस का नंबर हो या हेल्थ की एम्बुलेंस का नंबर। तो इनमें जो कार्य करने वाले जो को पायलट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जिनके लिए ये अलॉट की गई है गाड़ियाँ, उनमें एक बेसिक प्रशिक्षण सीपीआर का वो होना अनिवार्य है। क्योंकि हो सकता है कि भाई जब तक एम्बुलेंस पहुंचने में वहाँ समय लगे, एम्बुलेंस को कॉल किया गया हो, हेल्थ में समय लगे, उस बीच में किस तरीके से जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार करना, किस तरीके से सीपीआर देना, सीपीआर कब देना है, किसको देना है, कैसे देना है, कब तक सीपीआर देना है, इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण आज यहाँ 112 के जो एम्प्लॉय हैं, ड्राइवर हैं, को पायलट हैं और नेशनल हाईवे के भी जो NH 44 के लोग आए थे उनको दिया गया है। फिर योजना के तहत आज एक प्रशिक्षण दिया गया। सबसे बड़ी खास बात ये है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपके द्वारा जोड़ा गया है, गोल्डन आवर के नाम से, और साथ ही इसमें कैसे लोगों की जान बचाना है, उसको सीपीआर कैसे देना है, इस सब के बारे में बताया गया है। राहवीर योजना मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड में जो घायल होते हैं, उनको प्राथमिक उपचार प्लस उनकी जान बचाने के लिए ही बहुत ही नोवेल इनिशिएटिव हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। उसी के तहत आज राहवीर योजना का प्रचार प्रसार हेतु यहाँ आप जो पत्रकार बंधु हैं प्लस जो हमारा समाज के लोग हैं और ख़ासकर जहाँ ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ बार बार एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ से हमने कुछ वॉलंटियर्स को आज यहाँ बुलाया है। उनको न केवल योजना के बारे में हमने विस्तृत से उनके साथ चर्चा की है, उनको समझाया है। इसके अलावा कि जो गोल्डन आवर होता है कि जो एक्सीडेंट के विदिन 1 घंटे का जो टाइम होता है, जिसमें किस तरीके से फर्स्ट एड देकर, चिकित्सा सुविधा देकर हम आम पब्लिक की या जो घायल है उसकी जान बचा सकते हैं, उसकी महत्व को हमने आज बहुत डॉक्टर्स की टीम के साथ डेमोस्ट्रेट करके यहाँ पे हमने समझाया है। इसी के तहत हमने एक जो नरसिंहपुर पुलिस के द्वारा आज एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो भी आम जन रोड एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को
फर्स्ट एड देकर या उसको जो भी उस वक्त ज़रूरत है वो सहायता देकर हॉस्पिटल पहुंचाएगा और उसकी जान बचाने में जो सहायता करेगा, उनको हमने गोल्डन आवर्स हीरोज़ का नाम दिया है। और उनको न केवल राहवीर योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड की जाएगी, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से और हमारी तरफ से नरसिंहपुर पुलिस की तरफ से उनको एक सार्वजनिक मंच पर सम्मानित भी किया जाएगा, ताकि आम जनता में ये मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए और लोग बाग सजग रहें और सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्तियों की सहायता करें।